वेलकम स्टूडेंट, क्लास थर्ड, चैप्टर 7, टाइम गोज ऑन। टाइम गोज ऑन मीन्स टाइम कहाँ बीत रहा है, टाइम बीत रहा है या जा रहा है। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे टाइम के बारे में। टाइम किसे कहते हैं? वॉच देखिए आपने, उसमें टाइम देखना किस किस को आता है, नहीं आता है तो सीखिए। टाइम बढ़ता है, जैसे 1 आवर 2 आवर, पहले होते हैं सेकेंड, फिर मिनट्स, फिर आवर्स, ऐसे फिर डे, मंथ, ईयर। ठीक है, अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि उल्टा पुल्टा टाइम। दिस इज अ स्टोरी विथ टॉप्सी टर्वी टाइम। यह उल्टा पुल्टा टाइम है। ये स्टोरी किसकी है? टॉप्सी टर्वी की। टॉप्सी टर्वी एक गर्ल है। तो हैज द सनसेट राइजेस, सोमना wakes up, what a lovely evening morning. She washes her face fast in 2 hours minutes and runs out. She goes straight to bee bird's nest. She has been watching the eggs for the last few months. She was waiting for the baby birds to come out, but before she can blink her eyes, in a weak movement, a cat jumps on the tree. The mother bird cries loudly and Somna rushes to show away the cat. As the cat jumps, it hits the big green mango drum. सोमना है जो एक चिड़िया के बेबी को अंडे से बाहर निकलने का इंतजार करती है। वो सनसेट भी देखती है, सनराइज भी देखती है इवनिंग मॉर्निंग में, और उसका फेस जल्दी से धो वॉश करके हर 2 घंटे हर मिनट में वह उस एग्स को देखने जाती है। जो चिड़िया का अंडा है उसे बार बार देखने जाती है कि उसमें से बेबी कब बाहर आएगा। तो थोड़े दिन बाद बेबी बाहर आता है और वह थोड़े दिन बाद बड़ा होता है। फिर वह उसकी कुछ सप्ताह में उसकी आंखें खोलता है धीरे धीरे, और ऐसे कुछ मूवमेंट होते हैं, छोटा है तो ऐसे कुछ मूवमेंट होते हैं कि वह अपनी आंखें बंद करता है। और वहीं पे पेड़ पे आके एक बिल्ली बैठ जाती है, कैट बैठ जाती है। तो कैट को भगाने के लिए सोमना जोर से चिल्लाती है और वह कैट वहां से चली जाती है। तो यह थी सोमना की स्टोरी। इसमें बताया है कि टाइम कैसे जाता है, धीरे धीरे सनसेट होता है, सनराइज होता है, इवनिंग मॉर्निंग, ये सब होता है धीरे धीरे। फिर दिन के बाद मंथ के बाद साल। ठीक है, तो इसे कहते हैं टाइम्स गो ऑन, दिस टाइम्स जा रहा है। नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर में जनवरी जैसे कि सभी मंथ दिए हैं। ये हमारा 2021 का जनवरी स्टार्ट हुआ है, तो हमारा न्यू ईयर था, हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। ऐसे ही ईयर टू ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, समय जा रहा है। जैसे कि आप पहले छोटे थे, फिर आपने पहले बर्थ लिया, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल से फिर क्लासेस बढ़ती गई, आपकी हर साल न्यू क्लास में आते हो ना, तो क्या होता है, टाइम्स गो ऑन। ठीक है, ये कैलेंडर देख रहे हैं हम, किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम? कैलेंडर के। तो फर्स्ट मंथ होता है कैलेंडर में जनवरी। जनवरी में आप देख रहे हैं संडे के डेज दिए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये सारे डे हैं, ये डे वीक में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ होता है हमारा फरवरी, थर्ड मंथ होता है मार्च, फोर्थ होता है अप्रैल, फिफ्थ होता है मई और सिक्स्थ होता है जून, सेवन्थ होता है जुलाई, 8 होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। तो ये हमारा ईयरली होता है। ठीक है, हमारे स्कूल स्टार्ट होते हैं, न्यू सेशन कब से स्टार्ट होता है? जून से। 15 जून के बाद हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है, पर हमारे जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा न्यू ईयर आता है वो जनवरी में आता है। नेक्स्ट है द ट्रू स्टोरी ऑफ पैतकी देवी। पैतकी देवी का आप पिक्चर देख रहे हैं, यह स्टोरी इनकी ट्रू है, मीन्स सही है, सच है। माई टाइम लाइन, यह इनकी टाइम का लाइन बता रहे हैं, इनकी लाइफ का जो सारा टाइम गुजर चुका है वह बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं, माई नेम इज पैतकी देवी, आई लिव इन अ विलेज इन
धनबाद डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है। I never got a chance to go to school. I remember that when I was 5 years old, I broke my foot. I had climbed a tree to eat the jamun fruit, but the branch broke and I fell down. My foot still hurts in winter. इनका नाम पैतकी देवी है। यह बंदबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव में रहते थे जो झारखंड में है, और इन्हें स्कूल जाने का कभी चांस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनका 5 साल में पाँव टूट गया था। कैसे टूटा? यह एक पेड़ पे चढ़ रहे थे, जामुन का पेड़, जामुन खाने, जामुन के पेड़ पे यह चढ़े तो वहाँ से वो डाली भी टूट गई, वो ब्रांच भी टूट गई। ब्रांच मीन्स पेड़ की जो डाली होती है उसे बोलते हैं। ब्रांच भी टूट गई तो यह इनका पैर खो बैठे और पैर टूट गया। While grazing our goats, we often got busy in playing. Once at the age of 10 years, I got a big scolding. I had lost one goat at the age of 15 years. I was married. My husband was much older than me. My first daughter was born 3 years after my marriage. Later, I had 3 more children when I was 20, 22 and 24 years old. इन्होंने 10 years में गॉड को, मतलब ये बकरियों को चराने जंगल में ले जाते थे। फिर इनसे 15 years की एज में एक बकरी गुम गई, मतलब एक गॉड गुम गई। फिर इनकी शादी कर दी गई और इनका हस्बैंड इनकी एज से बहुत ज़्यादा बड़े थे, और शादी के बाद इनकी एक डॉटर हुई, फर्स्ट डॉटर हुई। फिर उसके थोड़े दिन बाद इनके 3 और बेबीज हुए, 3 और चाइल्ड हुए। तो फर्स्ट इनकी डॉटर थी, फर्स्ट इनका बेबी था 24 years का, 22 और 20 में। टाइम पास्ड वेरी फास्ट, देन आई वॉज बिजी विथ माई फार्म हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स, बट एट द एज ऑफ 35 years माई वर्ड कम टू अ स्टॉप। माई हस्बैंड फेल इन एंड डेड. His brother tried to take away our farm. They beat me badly and said I was a witch. Some good people saved me. We fought a case against those who beat me up. At the age of 40 years, I set a police station for the first time. When I was 45, I learned to read and write. 2 years later, I got my eldest daughter married. Now I am 50 years old. I enjoy playing with my grandchild. 2 of my children are studying in school. वे उनकी आगे की लाइफ के बारे में बता रहे। जैसे कि हमने देखा धीरे धीरे उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में बताया। वे पहले 5 years के थे जब उन्होंने उनका पाँव टूट गया था। फिर 10 years में उन्होंने बताया कि मैं क्या करती थी, बकरियों के साथ खेलती थी और उनको घुमाने ले जाती थी, चराने ले जाती थी। फिर 15 years में उन्होंने एक बकरी उनसे गुम गई। फिर उसके आगे उनकी शादी हो गई और उनके इसी एज में 3 बच्चे हुए, 24, 22 और 20 में। फिर आगे वो बोलते हैं कि उनका टाइम बहुत जल्दी बीतता गया और फार्म में, खेती में और घर के काम में और उनके एनिमल्स को देखने करने में उनका टाइम बीतता गया। तो उनकी एज हो गई 35 years की। वह 35 years की एज होने के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उनके जो देवर थे, मतलब उनके हस्बैंड के जो भाई थे, उन्होंने उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली, खेती बाड़ी जो भी एनिमल्स थे सब ले लिए। उनकी प्रॉपर्टी लेने के बाद वो अकेले हो गए, वह बहुत टेंशन में आ गए। फिर उनके जो फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनको बताया कि आप पुलिस स्टेशन, तो वह 40 की ईयर में पुलिस स्टेशन गए। फिर उन्होंने फाइट किया और ऐसे ही 45 की एज में उनकी जो डॉटर थी उसकी शादी हो गई और आज वह 50 के पूरे हो गए और उनके ग्रैंड चाइल्ड है, मीन्स उनके पोता पोती है, उनके बच्चों के साथ वह खेल रहे हैं और 2 बच्चे उनके पढ़ रहे हैं स्कूल। तो ऐसे उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में बताया, उनका टाइम कैसे बीता। तो टाइम गोज ऑन, टाइम कैसे चला गया, उन्होंने सारा उनकी लाइफ के बारे में बताया है। तो ऐसे ही टाइम आगे चलता है। मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, अब चैप्टर की वर्कशीट है। यह चैप्टर आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। उसी चैप्टर से क्वेश्चन सारे हैं ये और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर समझाया मैंने? चैप्टर 7
टाइम्स गोज ऑन। ठीक है, इससे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मंथ डज हैव। मंथ कितने होते हैं? 12। कितने मंथ होते हैं? मैंने आपको बताया था जब चैप्टर समझाया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 12 मंथ होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मंथ विच हैव 30 डेज। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हमें उन मंथ का नाम लिखना है जिनमें 30 दिन होते हैं। आंसर में लिखेंगे हम जिन जिन मंथ में 30 दिन होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मंथ विच हैव 31 डेज। हमें उन मंथ का नाम लिखना है जिनमें 31 डेज होते हैं। जैसे कि 31 डेज जिन मंथ में होते हैं हम उनका नाम लिख देंगे। आंसर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 4, इन सभी मंथ में 31 डेज होते हैं और जो सेकंड क्वेश्चन में बताए थे मंथ के नेम, उनमें 30 डेज होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैव। फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं? तो आंसर में लिखेंगे हम 28 और 29। अब 28 और 29 क्यों होते हैं? 28 हर 3 साल में और हर चौथे साल में 29 डेज होते हैं फेब्रुअरी में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। 29 डेज हर 4 साल में आता है और 28 डेज का हर साल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेज मेक अ वीक। अब वीक में कितने दिन होते हैं? तो आंसर लिखेंगे वीक में 7 डेज होते हैं। आपको सभी को पता है 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। जुलाई में कितने वीक्स होते हैं? जुलाई मंथ है, मंथ में 4 वीक्स होते हैं और किसी किसी मंथ में 5 वीक्स भी होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जुलाई में कितने वीक्स होते हैं, तो हम आंसर लिखेंगे 4 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3। आप कौन से मंथ में क्लास 3 में आए हो? तो हम आंसर लिखेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हम अप्रैल में पास आउट होके अप्रैल में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट मार्च में आ जाता है और एग्जाम भी हो जाती है, तो हम अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाते हैं। और क्लास 3 में हमारा एडमिशन कौन से मंथ में होता है? अप्रैल में। क्वेश्चन नंबर 8, विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग में, ईयर्स के स्टार्टिंग में कौन सा फेस्टिवल आता है? कौन सा फेस्टिवल आता है? पोंगल। पोंगल फेस्टिवल सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के लास्ट में कौन सा फेस्टिवल आता है? क्रिसमस डे। आंसर में लिखेंगे हम क्रिसमस डे। अभी मनाया हमने 25 दिसंबर को। और फर्स्ट में आता है पोंगल। पोंगल किसे कहते हैं? जो मकर संक्रांति अब आएगी हमारी, उसे हम पोंगल कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्रिसमस जो 25 को गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट्स। इन डेट्स पे कुछ समथिंग स्पेशल होता है जो मैंने आंसर में लिखी है। जैसे फर्स्ट है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मीन्स होता है हमारा जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हम उसको 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं और उसे कहते हैं गणतंत्र दिवस। हिंदी में क्या कहते हैं हम? गणतंत्र दिवस, और इंग्लिश में रिपब्लिक डे। सेकेंड है हमारा 14 नवंबर। 14 नवंबर को होता है चिल्ड्रंस डे, जो चाचा नेहरू के बर्थडे के रूप में मनाते हैं और उसे बाल दिवस भी कहते हैं, और हम कहते हैं उसे इंग्लिश में चिल्ड्रंस डे। ठीक है। थर्ड है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम टीचर्स डे बनाते हैं। टीचर्स डे हम 5 सितंबर को मनाते हैं, जो हम राधा कृष्ण के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाते हैं।